हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया, एकदम मजेदार। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने खत्म कर दिया था वेव ऑप्टिक्स, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जाओ देखो अगर नहीं देखा है अभी तक तो। ओके, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कुछ पीवाईक्यूज पे हम बात करेंगे। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई तुम्हारे पास खुद का फॉर्मूला शीट होना चाहिए। मतलब चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज एक शीट पे समराइज फॉर्म में होने चाहिए, और वो तुम्हारे लिए होने चाहिए, तुम्हारे हाथ से लिखे हुए होने चाहिए, किसी और के नहीं, क्योंकि तभी तुमको वो फायदा देगा, याद रखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, साथ में फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तुमको न्यूमेरिकल का फायदा होगा, याद रखना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ टॉपिक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। ओके, सो लेट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक डबल स्लिट अरेंजमेंट है, प्रोड्यूसेस अ इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंजेस ऑफ अ सोडियम लाइट। उसका वेवलेंथ दिया हुआ इतना और इतना डिग्री वो अपार्ट है, मतलब एक तरह से उसका एंगल दिया हुआ है। ओके, एंगुलर सेपरेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंजेस, वो एंगुलर फ्रिंजेस पूछ रहा है कब, इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन द वाटर। ओके, मतलब एक इसको ऐसा समझो कि भाई तुम्हारे पास एक अरेंजमेंट है डबल स्लिट का, ये कुछ तो एंगुलर सेपरेशन दिया हुआ है थीटा, ये तो कुछ तुम्हारा वाई डिस्टेंस होता है और ये तुम्हारा कुछ डी डिस्टेंस होता है। ओके, ये कहानी है कुछ तो ऐसा, हाँ या ना। अब यहां पे अगर हम देखने जाएं तो एंगल बहुत छोटा है, ये याद रखो, एंगल बहुत छोटा है, 0.02 है। इसको पहले एयर में रखा गया है, इस पूरे सेटअप को कहां पे रखा गया है? एयर में। बाद में ये पूरे के पूरे सेटअप को क्या किया गया है? पूरे के पूरे सेटअप को इमर्ज कर दिया है पानी में। कहां पे इमर्ज कर दिया है? पानी में, वाटर। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है N2 मान लेते हैं उसको, दैट इज 1.33, और इसको N1 मान लेते हैं, और N1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1, बिकॉज एयर है, एयर का N1 हमको पता होता है। ऐसा कुछ तो अरेंजमेंट दिया हुआ है। ओके, अब मेरे को बोल रहा है कि भाई पहले जब इसको एयर में रखा तो इसका जो थीटा है वो θ1 है, लेट्स से दिस इज θ1। तो गिवन क्या है? गिवन है मेरे को θ1। मैंने डायग्राम बना दिया है, तुमको विजुअलाइज होगा थोड़ा अच्छे से। 0.2 डिग्री। सेकेंड, तुमको λ1 दिया हुआ है कहां पे? एयर में। जब उसको इमर्ज किया पानी में तो वो चेंज हो जाएगा। तो λ1 दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया हुआ है हमको? 589 नैनोमीटर की पास इट इज। ओके, चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो कटने वाला है, देख लो ध्यान से। मेरे को बोला व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन, मतलब यही θ2 निकालना है। कब? जब उसको एंटायर पानी में रख दिया गया, तो θ2 अपने को निकालना है, यही। ओके, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि भाई जैसे ही उसको पानी में इमर्ज किया, पानी में हम लोग ने उसको रखा पूरे अरेंजमेंट को, तो वेवलेंथ में क्या बदलाव आएगा? तो हमको पता है भाई कहीं ना कहीं वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो λ2 बाय λ1 बराबर होगा N1 बाय N2। तो यहां से λ2 क्या हो जाएगा? λ2 हम लोग वेवलेंथ इन वाटर कंसीडर कर रहे हैं, याद रखना, वेवलेंथ इन वाटर। ओके, तो यहां से λ2 क्या मिलेगा? N1 विच इज गिवन एज 1, N2 विच इज गिवन एज 1.33 इंटू λ1। अब दिस 1.33 मेरे को पता है पानी का, दैट इज 4/3। जब मैं 4/3 पुट करूंगा तो दैट बिकम 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 λ1, दिस इज λ2। ये हमारे पास λ2 आ गया। ओके, अब कहीं ना कहीं से मुझे थीटा और λ में कहानी ढूंढनी है। ओके, थीटा और λ में कहानी ढूंढनी है। तो जरा इस डायग्राम को देखो जरा। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, मैं बोल सकता हूं सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो कहीं ना कहीं थीटा बराबर हो जाएगा y बाय डी से। ओके, थीटा कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा y बाय डी से, अपोजिट बाय एडजेसेंट, यस ऑन। और कहीं ना कहीं हमको पता है भाई y जो है वो बराबर होता है λ d बाय डी से। मतलब हम सिर्फ प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं। मतलब थीटा y से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y λ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे हम प्रोपोर्शन लिख देते हैं, तो तुमको ज्यादा थोड़ा सा फायदा होगा। हम लोग यहां पे प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो थीटा y से इक्विवेलेंट है और y λ से इक्विवेलेंट है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भाई जो थीटा है वो कहीं ना कहीं λ से इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर मुझे पता है थीटा इज इक्विवेलेंट टू λ, तो अगर मैं इनका रेशियो लूं तो लेट्स से θ2 बाय θ1 बराबर हो जाएगा λ2 बाय λ1।
थीटा 2 जो हमको फाइंड आउट करना है, थीटा 1 जो कि हमको दिया हुआ है हम आज इट इज पुट कर सकते हैं क्योंकि वेरी स्मॉल है और रेशो लेना है तो ऊपर नीचे हम डिग्री पुट कर सकते हैं। ओके हाँ, अगर खाली अकेला थीटा पुट करना होता तो हम डिग्री में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता, बट इट इज अ रेशो तो हम उसको डिग्री में आज इट इज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो थीटा 2 डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज लैम्बडा 2? लैम्बडा 2 इज नथिंग बट गिवन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा 1। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 का जो रेशो है, यहां से लैम्बडा 1 को इधर ले लो नीचे, तो यहां से जो रेशो मिलेगा क्या वो 3/4 मिलेगा, तो यहां से हम 3/4 पुट कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को वहां पे लेके जाओ, तुमको थीटा 2 मिल जाएगा। तो थीटा 2 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 0.2, यस और नो। अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दिस 0.1 ये हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 3/2 क्या होता है, दैट इज 1.5 इंटू 0.1, 1.5 इंटू 0.1 दैट बिकम 0.15 डिग्री। ये आ गया तुम्हारा थीटा 2, दैट इज 0.15 डिग्री। याद रखना ये कहानी तभी तक काम करेगी जब थीटा बहुत स्मॉल है। ओके बिकॉज जब कभी भी थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा और sin थीटा हमेशा इक्विवेलेंट हो जाते हैं थीटा के, तो जब तक थीटा स्मॉल है तब तक ये कहानी काम करेगी। क्लियर, समझा? यस और नो? द इंपॉर्टेंट इज कि तुमको ये थीटा और लैम्बडा के बीच में रिलेशन कैसे आया ये तुमको समझना पड़ेगा और वो तुमको यहां से मिलेगा। क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? ओके उसके लिए ये डायग्राम तुमको याद करना पड़ेगा, ये तुम्हारा डायग्राम है इंटरफेरेंस वाला। समझा कहानी? हाँ या ना? ओके जहां पे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तुम कैलकुलेशन अपने से कर सकते हो, याद रखना। तो मैं कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय अ नारो स्लिट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मतलब ये सिंगल स्लिट की बात हो रही है। ओके इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ओके मतलब कहीं ना कहीं स्क्रीन डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो 2 मीटर है, कभी भी याद रखना जो चीज मीटर में तुमको दिख रही है इस चैप्टर में तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन डिस्टेंस है। तो हम गिवन डेटा अगर कलेक्ट करें यहां से, गिवन डेटा क्या क्या मिलेगा हमको, तो स्क्रीन डिस्टेंस मेरे पास है दैट इज 2 मीटर। स्क्रीन डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अब हमको बोला है फ्रॉम द लेंस टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ दिया हुआ है हमको स्मॉल ए, अगर तुमको पता होगा स्लिट विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए के साथ, तो वो दिया है हमको दैट इज 0.2 mm। अब mm को कन्वर्ट करना है तो दैट बिकम 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और ये 0 पॉइंट है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो ये अपने को स्लिट विड्थ आ गया। द फर्स्ट मिनिमा इज 5 mm ऑन द ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ओके ध्यान दो भाई, अपने को बोला है यहां पे, अगर तुमको याद होगा तो कुछ ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता था। दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस इज योर फर्स्ट मिनिमा। ये फर्स्ट मिनिमा है, ये मिनिमम है, याद आ रहा है? और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था वो बराबर होता था 2 लैम्बडा डी बाय ए के। हाँ है ना? तो यहां पे हम ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा अज्यूम कर सकते हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा। और हमको बोला है कि भाई एक फर्स्ट मिनिमा 5 mm ऑन द ईदर साइड। ईदर साइड मतलब यहां से यहां 5 mm है और यहां से यहां 5 mm है, तो दोनों तरफ 5 mm है, तो मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 10 mm। मतलब हम बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन, सो थिकनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन। उसको हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज गिवन 10 mm, और mm है तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, दैट बिकम 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। याद रखना कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। ओके और हमको बोला है भाई वेवलेंथ निकालना है अपने को, लैम्बडा निकालना है, तो वी कैन, तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज W इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा डी बाय ए। ओके सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, तुम्हारे पास सारा वैल्यूज है, यहां पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, 2 इंटू लैम्बडा एज इट इज, कैपिटल डी दिया हुआ दैट इज 2 मीटर, ए दिया हुआ है तुमको, a इज नथिंग बट 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। एक 2 उड़ा दो, ओके ये इधर आ जाएगा तो 10 टू द पावर -6 और एक 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से वेवलेंथ क्या मिलेगा देखो जरा, तो ये कैन बी रिटन एज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये आ गया लैम्बडा। दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ये मीटर में आ गया।
अब अगर इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो आर्मस्ट्रॉन्ग तुमको पता है 3 जीरो यहां पे दे दो, तो दिस कैन बी रिटन एज 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये 10⁻10 मीटर कैन बी रिटन एज आर्मस्ट्रॉन्ग, तो लैम्बडा हो जाएगा तुम्हारा 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तुम मीटर में भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक भी तुम कहानी लिख के छोड़ सकते हो, तुमको मार्क्स मिल जाएगा, याद रखना। क्लियर, यस और नो? ओके, अब इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो भाई, फर्स्ट मिनिमा का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, यहां पे तुमको फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए तुम फॉर्मूला लगा सकते थे, दैट इज y इज इक्वल्स टू n लैम्बडा d बाय a, और हमको पता है n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, तो तुम इससे भी निकालते आंसर, इससे भी आंसर तुमको मिलता है, याद रखना। ओके, y यहां पे 5 हो जाता, लैम्बडा तुमको निकालना है, d का वैल्यू तुमको पता है, a का वैल्यू तुमको पता है, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट बोला है, फर्स्ट मिनिमा बोला है, तो इससे भी आंसर आता तुमको। क्लियर? ओके, याद रखना ये चीज फर्स्ट मिनिमा के लिए। समझा कहानी? यस और नो? हाँ या ना? ओके, आगे बढ़े, चलो अगेन। अब ये आया हुआ सवाल है, ये तुम्हारा PYQ है। ओके, ये आया हुआ सवाल है, तुमको क्या हुआ है देखो सवाल में, क्या बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, अगर हम ध्यान देंगे तो। क्या बोला है सवाल में, देखो जरा ध्यान से। बोला है प्लेन वेव फ्रंट है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है, हमको वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम वेवलेंथ यहां पे लिख सकते हैं गिवन डेटा में। गिवन डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन डेटा एंड फॉर्मूला। तो वेवलेंथ दिया हुआ है अपने को, दैट इज लैम्बडा दिया हुआ है अपने को, तो वेवलेंथ दिया हुआ है दैट इज 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच कैन बी रिटन एज 5500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, आगे क्या बोला है, इंसिडेंट ऑन द टू स्लिट in a screen perpendicular to the direction of the light ray if the total separation of 10 bright fringes on a screen which is 2 meter away is 2 centimeter। ओके, ये स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान दो, क्या बोला ये स्टेटमेंट पे ध्यान दो भाई। स्क्रीन जो है वो 2 मीटर अवे है, ये तो अपने को समझ में आ गया, जो स्क्रीन है वो 2 मीटर अवे है, तो जो स्क्रीन डिस्टेंस होगा दैट इज कैपिटल D, वो अपने को हो जाएगा 2 मीटर। अब यहां पे ध्यान दो, बोला है टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट। ओके, 10 ब्राइट का जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर है, यस और नो? 10 ब्राइट का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। अब दो ब्राइट के बीच में जो सेपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, मतलब कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली तुमको फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, इनडायरेक्टली तुमको फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है तुमको, बट थोड़ा सा कैसा दिया हुआ फ्रिंज विड्थ, बोला है कि भाई 2 सेंटीमीटर है 10 के लिए, तो एक के लिए कितना होगा 2 डिवाइड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 10। समझा ये सोनो? तो यहां पे जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, which can be written as 0.2 into 10 to the power minus 2 meter, which also can be written as 2 into 10 to the power minus 3 meter। ओके, पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी गिरता है। ओके, तो फ्रिंज विड्थ दिया है, इनडायरेक्टली क्या दिया है, फ्रिंज विड्थ। अपने को बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस निकालना, मतलब हमको स्मॉल डी निकालना है। ओके, हमको स्मॉल डी निकालना है, स्लिट डिस्टेंस निकालना है, और स्लिट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ, तो ये स्मॉल डी अपने को निकालना है। क्लियर, यस और नो? अब हमारे लिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज W इज इक्वल्स टू लैम्बडा D बाय D, ये है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहां पे क्या मिलेगा, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू लैम्बडा D बाय D। व्हाट इज W हियर? W क्या है, फ्रिंज विड्थ क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। लैम्बडा क्या है अपने को, दैट इज 5500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये देखो वेवलेंथ अपने पास। ओके, कैपिटल D दिया अपने को 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, स्मॉल d को वैसे ही रखो। ओके, ब्रिंग दिस स्मॉल d हियर, और ये पूरा का पूरा डिवाइड में लेके चले जाओ, तो यहाँ पे स्मॉल d इज इक्वल्स टू 5500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, दिस 2 गेट कैंसल, यस और नो? ये 2 और 2 कट जाएगा, हाँ या ना? और ये -3 भी है यहाँ पे, तो इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और इसके साथ 7 बन जाएगा, तो 10 रेज़ टू -7, और ये हो जाएगा 5500। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, इसमें से हम 4 जीरो इसको दे सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज D इज इक्वल्स टू 0.55 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर।
ये d का वैल्यू आ गया। इसको मीटर में भी तुम लिख सकते हो, और 10 टू द पावर -3 है तो -3 मतलब इसको mm में भी लिखा जा सकता है। तो d इज इक्वल्स टू 0.55 mm। दिस इज द आंसर। मीटर में भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, mm में लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? समझा, यस और नो? कहानी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देख लो, हमने सिर्फ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यूज किया, नथिंग एल्स। ओके, चलो आगे बढ़े। गिवन डेटा, फॉर्मूला, यही दो इंपॉर्टेंट है। बाद में कैलकुलेशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेट करना है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान देते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो एक स्टार है जो एमिट कर रहा है लाइट, जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है, यहां पे देखो वेवलेंथ दिया हुआ है, दैट इज 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो अगेन वापस गिवन डेटा, गिवन डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको कन्वर्ट करना है तो अपने को 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर लिखना पड़ेगा। ओके, कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को बोला है टेलीस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ डायामीटर, मतलब उसका डायामीटर दिया हुआ है। ओके, याद रखना यहाँ पे कैपिटल डी जो है वो डायामीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल डी जो है वो यहाँ पे डायामीटर है, दैट इज 200 इंच। अब यहाँ पे कहानी देखो, थोड़ा सा कन्वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंच में सवाल आया है। ओके, इंच में गिवन डेटा है। तो यहां पे तुम नोट डाउन कर सकते हो कि भाई जो 1 इंच होता है, 1 इंच जो होता है वो बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के 1 इंच। ओके, जो बराबर होता है वो बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज 200 इंटू 2.54 इंटू 10 टू द पावर -2। अब -2 क्यों किया मैंने भाई? -2 करने का कारण क्या था? -2 करने का कारण था कि यहां पे हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ये तो सेंटीमीटर का बात हो गया ना भाई, 2.54 सेंटीमीटर हो गया, तो उसको -2 कर देंगे, 10 टू द पावर -2 कर देंगे, तब वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मीटर में आंसर आया, याद रखो। और अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है रिजॉल्विंग पावर। क्या निकालना है? डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर भी नहीं बोला उन्होंने, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोला है। दोनों में फर्क होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, अगर तुमको याद होगा। ये वाली कहानी है। ओके भाई, ये जो है ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ये जो चीज है ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, और ये जो चीज है वो रिजॉल्विंग पावर है। तो वो पूछ रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्बडा बाय कैपिटल डी। तो यहां पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 lambda divided by d. This is the limit of resolution. Limit of resolution of telescope. ओके, ये टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, याद रखो। थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्बडा बाय डी। हाँ या ना? ओके, अब यहां पे देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 इंटू लैम्बडा। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? दैट इज 5000 इंटू 10 टू द पावर -10। तो 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाय, यहां पे क्या है अपने पास? कैपिटल डी है, विच इज नथिंग बट 200 इंटू 10 टू द पावर 200 इंटू 2.54 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखो सबसे पहले ये 2 0 हटा दो, ऊपर वाले 2 0 के साथ ये कर सकते हैं हम। यहाँ पे -2 है, -10 है, -8 हो जाएगा, तो पावर हमने हटा दिया, -8 कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आएगा आंसर। या फिर थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे ना, तो थोड़ा सा देखो, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 आंसर आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 2 इंटू 2.54 है, तो अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? दैट इज 0, यस और नो? 8 2 5 10, 0, यस और नो? ओके, 1 कैरी, दैट इज 5.08, और ऊपर आएगा 1.22 इंटू 50। ओके, तो अगर मैं 50 में से ये 1 0 हटा देता हूं, मतलब यहाँ पे 10, ये 1 0 है और यहाँ पे 10 टू द पावर -8 है, इसको कर देता हूं 10 टू द पावर -7, तो ये ऑलमोस्ट 5, और डिवाइड में ये ऑलमोस्ट 5.08 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.22, यस और नो? तो अगर हम देखने जाए तो ऑलमोस्ट
किस में ये कटेगा, ये 1 जा और ये कटेगा 1.01 विच इज नियरली इक्वल्स टू 1.22 डिवाइड बाय 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये 1.01 इज नथिंग बट 1, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा दैट इज 1.22 इंटू 10 टू द पावर -7 रेडियन। सिंस ये एंगल है तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो रेडियन में रहेगा, स्मॉल आर नॉट कैपिटल आर। स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, कैपिटल आर से नहीं, रेडियन। क्लियर, यस और नो? हम अप्रोक्सीमेशन हमने किया। अब यहाँ पे 1.22 डिवाइड बाय 1.01 हो सकता है 1.21 समथिंग कुछ चेंज हो, बट नियरली इट इज इक्वल रहेगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मार्क्स अपने को उतना ही मिलने वाला है, यहाँ पे कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होने वाला है, ओके, याद रखना, क्योंकि ये अप्रोक्स 99.99% ये आंसर सही है, तो यहाँ पे कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होने वाला, ये चीज का ध्यान रखो, ओके। तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि भाई 1.22 है डिवाइड बाय 1.01 है विच इज नियरली इक्वल्स टू 1, तो कुछ मार्क्स डिडक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्लियर, हाँ या ना? समझा कहानी? ओके, इजी सवाल था ये। सवाल जो सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या दिया हुआ, अगेन गिवन डेटा। सबसे पहले हम गिवन डेटा की बात करेंगे, ओके। क्या दिया हुआ गिवन डेटा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ इज इतना, ओके। तो अगर हम ध्यान देंगे तो ये फ्रिंज विथ का डेफिनेशन है इनडायरेक्टली, ओके भाई। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ फ्रिंज विथ। तो हमको कुछ फ्रिंज विथ दिया हुआ है, हमको कुछ फ्रिंज विथ दिया हुआ है, अगर हम ध्यान दे तो, जो कि कितना है 0.32 mm है, और उस समय जो वेवलेंथ है वो है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, अगर हम इतना वेवलेंथ यूज करेंगे, मतलब कुछ λ2 दिया हमको 4800 का, अगर हम इतना वेवलेंथ यूज करेंगे तो कितना चेंज आएगा, मतलब कितना फ्रिंज विथ में चेंज आएगा। तो चेंज ऑफ फ्रिंज विथ निकालना है, ओके, चेंज ऑफ फ्रिंज विथ, डेल डब्ल्यू नाम दे देते हैं उसको, ओके। ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब यहां पे भी कहीं ना कहीं अपने को फ्रिंज विथ की कहानी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बिकॉज इंटरफेरेंस है, ओके। तो फ्रिंज विथ हमको पता है भाई, फ्रिंज विथ का फॉर्मूला होता है दैट इज λd बाय स्मॉल डी। कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान दें तो फ्रिंज विथ और वेवलेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो जरा। अब सिंस हमको रेशो लेना है, ओके, सिंस यहां पे हमारा रेशो का काम है, तो अगर यहां पे हम क्वांटिटीज को ये नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर मान लो कन्वर्ट कर दिया तो भी वो कट होने वाला है, क्योंकि यहां पे भी 10 टू द पावर -10 आने वाला है, यहां पे भी 10 टू द पावर -10 आने वाला है, और जब रेशो लोगे तो दोनों वैल्यू ऐसे भी कट जाने वाली है। तो अगर तुम नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, यस और नो? चलो, ओके। हाँ, मान लो कि ये 3 मार्क के लिए आ गया तो कन्वर्ट कर देना, ओके। उससे कोई, अगेन मैं बोल रहा हूं कि उससे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, वो कैंसिल ही होने वाले हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज W1 बाय W2 वो बराबर होगा λ1 बाय λ2, या फिर उल्टा लिख देते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेट ही वही करना है, हमको W2 कैलकुलेट करना है। तो W2 बाय W1 λ2 बाय λ1, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए। अब देखो जरा W1 कैलकुलेट करना है, उसको वैसे ही रखो। W1 दिया हुआ है दैट इज 0.32, λ2 दिया हुआ है दैट इज 4800, λ1 दिया हुआ है दैट इज 6000। अब बेसिक कैलकुलेशन है, कर लो बेसिक कैलकुलेशन, यहां से 20 उड़ा दो, यस सुनो। अब 48 और 60 देखोगे तो ये 5 के 12 फाइजा और 12 फोरजा है, तो ये 12 फोरजा हो जाएगा, ये 12 फाइजा हो जाएगा। तो बचेगा क्या, W2 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 0.32, यस और नो। अगर अब इसको हम कैलकुलेट कर ले तो क्या मिलेगा, दैट इज W2 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8 और 4 3 12, तो 1.28 डिवाइड बाय 5। अब 1.28 को डिवाइड बाय 5 कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 0.2, 10 आ जाएगा, 2 कैरी 28, 5, 28 में से 2 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 5 25, 3, 30 में 30, 36, 6, या सुनो 30 6 हाँ 5 6 30, तो W2 हो जाएगा तुम्हारा 0.256 mm, ये mm में आंसर आया, ओके।
अब इट इज नॉट आंसर भाई, ये हमको फाइनल W2 नहीं बताना, हमको बताना है कितना चेंज होने वाला है। तो चेंज कैसे ही निकाल सकते हैं हम भाई, चेंज कैसे निकाल सकते हैं हम, चेंज निकाल सकते हैं जो भी डिफरेंस आया है, तो दैट इज जो भी हमारा ये है उसमें से ये माइनस कर दो, या फिर जो भी पहला था उसमें से ये माइनस कर दो, तो W1 माइनस W2 कर दो। W1 कितना है 0.32 माइनस 0.256। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा mm में, तो माइनस करके देख लो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है, डिफरेंस जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर है। क्लियर यस और नो? ये कमेंट करके तुम लोग बताओ डिफरेंस कितना आने वाला है, ये कमेंट करके बताओ मेरे को। समझा? क्लियर यस और नो? ओके। तो जनरली जो सवाल बनते हैं इस चैप्टर में वो ऐसे ही सवाल बनते हैं जो हमने यहां पे डिस्कस किया हुआ है, इसमें से ही सवाल बनते हैं जो हमने यहां पे डिस्कस किया हुआ, याद रखो। ओके, क्लियर यस और नो? So here we have completed your numerical discussion also for wave optics। यहाँ पे हमने numerical discussion भी खत्म किया है wave optics का। ओके, अब अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर मैंने तुमको इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, और हमने एक रूम बनाया हुआ है द फिजिक्स रूम, वहाँ पे तुम ज्वाइन हो सकते हो, तुमको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा। वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के, कुछ और डाउट्स के, MCQs के, ये सब के। क्लियर यस और नो? ओके, सो एंड करें यहाँ पे वीडियो। सो अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को। ओके, और यहाँ पे तुमको 11th 12th साइंस कॉमर्स सारे सब्जेक्ट, सारे वीडियो, सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, याद रखना। ओके, चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।